राहुल को आज की वीडियो में शर्ट का कटिंग दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, तो शर्ट का लेंथ है 30 इंच लेंथ है और 52 इंच इसका चेस्ट है। पूरा लूजिंग के साथ हमने शर्ट का नाप लिया है। 48 इंच वेस्ट है लूजिंग के साथ, 48 इंच हिप है, 19 इंच शोल्डर है और हाफ है आस्तीन का लेंथ बैक से और 15 इंच मोरी है। 17.5 इंच कॉलर है, यानी ये हाफ शर्ट है। ठीक है, तो ये हमने पहले से दो शर्ट बैठा रखा था लेकिन कटिंग नहीं किया था, तो हमने यहाँ पे 2 इंच का मार्क सीधा लगा लिया हूँ। एक किनारी छोड़ करके 2 इंच का मार्क लगाया है और यहाँ से 1 इंच का मार्क लगाया है और यहाँ पे 1.5 इंच का मार्क लगाया है। ठीक है, हम सबसे पहले अब लेंथ का मार्क लगाएंगे। 30 इंच लेंथ है तो 30.5 इंच पे हम मार्क लगाएंगे और यहाँ पे 2.25 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और 9 इंच पे आर्मोल रखेंगे, यानी 52 इंच है तो इसका 9 इंच रहेगी। यानी क्योंकि हमने पूरा शर्ट का लूजिंग नापा था, बदन का साइज के हिसाब से नहीं, पूरा शर्ट नाप करके कटिंग कर रहे हैं, तो ये 9 इंच आएगी, यानी 18 इंच इसका आर्मोल आएगी। 17 इंची पेट का मार्क लगाएंगे, यहाँ से 3.25 इंच पे मार्क लाएंगे। ये जो शोल्डर का मार्क है 10 इंची मार्क लगाएंगे और चाहिए अपने को 9.5 इंच, हाफ इंच यहाँ मार्जिन चली जाएगी। 52 का चौथा हिस्सा 13 आती है, यानी यहाँ पे 13.5 रखेंगे, यहाँ से काजगुंडी लग जाएगी, इतना मार्क लगाएंगे। 48 का चौथा हिस्सा 12 इंच आती है, 12.5 रखेंगे, यहाँ पे काजगुंडी लगेगी, यहाँ पे भी 12.5 रखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे सीधा मार्क लगा लेंगे। यहाँ से इस तरह क्रॉस में मार्क लगा लेंगे। यहाँ से हम सीधा रखेंगे क्योंकि हमने शर्ट पे मार्क लगाया था और यहाँ से 1.25 इंच अंदर के हिस्सा में हम डाउन करेंगे। यहाँ से इस तरह हम इसको सेव करेंगे और यहाँ से स्ट्रेट रहेगी और यहाँ पे एप्पल कट रहेगी। ठीक है, तो इस तरह हम इसको मार्क लगा लेंगे, इतना कटिंग हो जाएगी। पैकेट रहेगी, सामने प्लेन पट्टी रहेगी। ये आर्म होल के लिए हम इस तरह मार्क लगा लेंगे। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से ये जो 2.25 इंच का मार्क लगाया है, यहाँ से हम इसको गोलाई कर लेंगे कॉलर के लिए और यहाँ से इस तरह। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इसमें का 2 पल्ला साइड कर लेते हैं। ठीक है, ये छोटा पल्ला है, अगर छोटा साइज रहता तो इधर से बैक आ जाती, तो ये हाफ आस्तीन है तो हम पहले इसमें से छोड़ देते इसको। पल्ला को हम खोल के
ऐसे बैठा लेंगे बीच सेंटर में। पहले यहाँ पे सीधा मार्क लगा लेंगे। ये जो हमने हाफ इंच का मार्क लगाया था यहाँ पे इसको बैठाएंगे। ये देखिए हाफ इंच ही इतना ना हम बैठाएंगे। ठीक है, ये मार्क इसमें मिलाएंगे। ये मिल गए ये मार्क, और इसमें यहाँ से कटिंग नहीं होगी, शोल्डर इसी में रखेंगे, अलग से कटिंग करके इसको चिपका दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट से 3 इंच रखेंगे, ये पॉइंट से 2.25 इंच रखेंगे, और यहाँ से 3.25 इंच रखेंगे, और यहाँ पे 1.5 इंच का पट्टी है, 1.5 इंच का मार्क रखेंगे, और यहाँ से ऐसे हम इसको मार्क लगा लेंगे। ठीक है, 19 इंच इसका शोल्डर है, तो यहाँ पे 10 इंच रखेंगे, ऐसे सीधा रख करके हम इसको मार्क लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच ऐसे क्रॉस करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से सेब स्केल है, बैक में ज़्यादा सेब नहीं रहेगी। और इसको बैक की गोलाई कर लेंगे। अभी यहाँ से ये पॉइंट से हम इसको यहाँ से इस तरह हम इसको गोलाई कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको बैक को भी हम कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, फ्रंट बैक दोनों कटिंग हो गई है। बैक हाफ इंच छोटा रहेगी, फ्रंट हाफ इंच ज्यादा रहेगी। अभी जो साइड का जो पल्ला निकला है, ये आस्तीन का लेंथ 10 इंच है। टोटल हम इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे 1 इंच रखेंगे, यहाँ से 10 इंच देखेंगे। ठीक है, तो ये 10 इंची ये आ जाएगी, और यहाँ से 7.5 इंची रहेगी, और यहाँ से 4 इंची, और यहाँ आर्मोल हमने 18 इंची रखा था, यहाँ पे 9.25 इंच रखेंगे, और यहाँ से सीधा मार्क लगा लेंगे। यहाँ से पहले यहाँ पे मार्क लगा लेते हैं, फिर इसके बाद यहाँ से इस तरह मार्क लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरह मार्क लगाएंगे। अब इसका हाला 1 इंच यहाँ पे निकालेंगे इस तरह करके। तो ये दोनों पल्ला को हम इस तरह खोल करके ऐसे बैठा लेंगे।
बैक आस्तीन कटिंग हो गई। अब इसका शोल्डर कटिंग करना रहता। हम इसको ऐसे पलटी करके बैठा लेंगे। यहाँ पे 5 इंच ही रहना चाहिए। यहाँ से हम 7 इंच रखेंगे और इसको सीधा कट कर लेंगे। यहाँ से हल्का ऊपर डाउन रहेगी। ठीक है, हमने 2 शर्ट कटिंग किया था। सिर्फ फ्रंट 2 कटिंग किया हूँ। बाद में हम इसको बैठा करके बैक बैठा करके हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा शर्ट का कटिंग कंप्लीट हो गई। ये हाफ शर्ट था।